नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि श्री राम सोने के हिरण को पकड़ने के लिए गए। महातेजस्वी राम ने भाई लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर सोने की तलवार बांधी। तत्पश्चात 3 स्थानों से झुके हुए धनुष को, जो अक्षत्रियों का आभूषण है, ले और पीठ पर 2 तरकश बांधकर प्रचंड पराक्रमी राम ने आश्रम से प्रस्थान किया। श्री राम को अपनी ओर आते देखकर धोखेबाज मारीच भयभीत होकर कुछ देर के लिए छिप गया। थोड़ी देर पश्चात फिर सामने आ गया। उस महावन में धनुष पाणी राम को अपने पीछे दौड़ लगाते हुए देखकर वह मृग कभी तो कुलाचे मारकर दूर निकल जाता, कभी अति समीप आकर उनको लुभाता। इस प्रकार कभी छिपता और कभी दृष्टिपथ में आता हुआ वह मृग रूपधारी मारी श्री राम को उनके आश्रम से बहुत दूर ले गया। जब उस मृग के सौंदर्य पर मोहित होकर श्री राम इस प्रकार चले गए, तब वे अत्यंत क्रुद्ध हुए और महातेजस्वी राम ने उस मृग को मार डालने का निश्चय किया। फिर तो उन्होंने रोष में भरकर बड़े वेग से अपने तरकश से सूर्य की भांति देवमान शत्रु विदारक एक बाण निकाला। उस बाण को अपने दृढ़ धनुष पर चढ़ा और धनुष के प्रत्यंचा को बलपूर्वक खींचकर महाबली राम ने ब्रह्मा के बनाए हुए उस देवमान अस्त्र को मृग को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस बाण के आघात से थोड़ी देर जीने वाले मारीच ने पृथ्वी पर गिरकर भयंकर नाद किया। मरते समय उसने मृग के बनावटी शरीर को भी त्याग दिया। उस समय रावण के आदेश का स्मरण करता हुआ वह विचारने लगा कि क्या उपाय किया जाए जिससे सीता लक्ष्मण को यहाँ भेजे और रावण एकांत पाकर सीता का अपहरण कर ले। उपयुक्त अवसर जानकर मारीच ने श्री राम के कंठ स्वर का अनुकरण करते हुए हा लक्ष्मण हा सीते इस प्रकार नाद किया। उस समय मृग रूपी मारीच के उस नाद को सुनकर श्री राम के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। अतः उन्होंने शीघ्रतापूर्वक जनस्थान की ओर प्रस्थान किया। उधर जब सीता जी ने वन में अपने पति के कंठ स्वर के सदृश उस नाद को सुना, तब उसने लक्ष्मण से कहा, तनिक जाकर राम का पता तो लगाओ। सिंह के वश में आने वाली गाय अथवा बैल के सदृश राक्षसों के वश में पड़कर नाद करने वाले अपने भाई की तुम अवश्य रक्षा करो। जब सीता जी के ऐसे कहने पर भी अपने भाई के अनुशासन में रहने वाले लक्ष्मण आश्रम से नहीं गए, तब सीता जी ने क्रुद्ध होकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, तुम अपने भाई के मित्र रूप में शत्रु ही हो, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में भी तुम अपने भाई की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। तुम मुझे हथियाने के लोभ से ही श्री राम की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। राम की विपत्ति ही तुम्हें प्रिय लगती है, वस्तुतः भाई के प्रति तुम्हारा स्नेह नहीं है। जब शोकाविश सीता ने आंसुओं में भरकर ऐसा लगा, तब मृगी के समान डरी हुई सीता से लक्ष्मण जी ने कहा, हे वैदेही, असुर, गंधर्व, देव, दानव और राक्षस, इसमें से कोई भी श्री राम को जीत नहीं सकता। यदि तीनों लोग और समस्त देवताओं सहित इंद्र भी मिलकर श्री राम के समक्ष आ जाए तो वे भी राम पर विजय नहीं पा सकते। अतः तुम अपने हृदय को स्वस्थ बनाओ और संताप को त्याग दो। उस मृग को मारकर तुम्हारे पति शीघ्र ही लौटेंगे। जो नाद तुमने सुना है वह निश्चय ही तुम्हारे पति का नहीं है, यह किसी मायावी का है। हे सीते, महात्मा श्री राम तुम्हें धरोहर के रूप में मुझे सौंप गए हैं, अतः हे शोभने, मैं तुम्हें यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह सत्यवादी लक्ष्मण के प्रति कठोर शब्दों में बोली, हे अनार्य, कठोर हृदय, क्रूर स्वभाव और कुल कलंक, मैं जान गई कि श्री राम का विषादग्रस्त होना तुम्हें भला लगता है। देखिए, अब वो दुख में ये शब्द बोल रही है लक्ष्मण जी के लिए, जो श्री राम की और सीता जी की कितनी सेवा करते हैं। तो इससे पता चलता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम कितना दुखी होकर कितनी बुरी चीज़ें बोल देते हैं, जैसा हमें नहीं करना चाहिए। पर ऐसा हम अपने अभ्यास से ही पा सकते हैं, एकदम तो नहीं होता, लेकिन अभ्यास अगर हम करेंगे तो हम इन सब चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। बस आपका जो
निश्चय है वो दृढ़ होना चाहिए, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि हाँ मुझे अपने दोषों से मुक्त होना है। अगर आपका निश्चय ही संकल्प ही दृढ़ नहीं होगा तो फिर वही चीज़ें चलती रहेंगी, आप गुस्सा होते रहोगे, आपका दिमाग खराब होता रहेगा, आप अनर्थ बातें करते रहोगे और ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत खोटा है, इसी से तू अकेला मुझे प्राप्त करने के लिए श्री राम के साथ वन में आया है, अथवा भरत की प्रेरणा से अपने भावों को छिपाकर तुम राम के पीछे झूम रहे हो। परंतु नरहंस लक्ष्मण, स्मरण रखो, तुम्हारी अथवा भरत की यह साध पूर्ण नहीं होगी, मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण दे दूंगी। हे लक्ष्मण, श्री राम के बिना मैं गोदावरी में डूब मरूंगी, अथवा गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी, अथवा किसी ऊंचे स्थान से गिरकर प्राण त्याग दूंगी। मैं हलाहल विषपान कर लूंगी अथवा अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगी, परंतु श्री राम को छोड़ पर पुरुष पर का कभी स्पर्श नहीं करूंगी। श्री राम के बिना इस भूतल पर मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जब सीता जी ने ऐसी रोमांचकारी और कठोर बातें कही तब जितेंद्रिय लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी पूज्य हैं, इसलिए मैं आपकी बातों का उत्तर नहीं दे सकता। हे जनक कुमारी वेदई, मैं ऐसे वाक्य सहन नहीं कर सकता जो तपाए हुए बाणों के समान मेरे दोनों कानों को रुद्ध कर रहे हैं। हे शुभाग्नि, मेरी जानने की इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हारे दुराग्रह के कारण मैं अब राम के पास जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। हे विशालाक्षी, इस वन के समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें। इस समय इस वन में भयानक अपशकुन हो रहे हैं। भाई राम के साथ वापस लौटकर मैं पुनः आपका दर्शन करूं, यही मेरी शुभकामना है। तदंतर जितेंद्रिय लक्ष्मण ने हाथ जोड़ और कुछ झुककर सीता को प्रणाम किया, फिर बार बार पीछे मुड़कर सीता को देखते हुए वे राम के पास चले गए। लक्ष्मण के जाते ही समय पीछे हुआ रावण सन्यासी का रूप धारण कर सीता जी के सामने जा पहुंचा। काम के बाणों से विरुद्ध राक्षस राज रावण वेद मंत्रों का उच्चारण करता हुआ एकांत आश्रम में सीता के विनय पूर्वक बोला, हे कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें इस दंडक वन में आने का कारण क्या है? राक्षसों से सेवित इस भयंकर वन में तू अकेले क्यों विचर रही है? सन्यासी वेशधारी रावण को आया देख सीता उनका यथा विधि आतिथ्य करके बोली, हे द्विजोत्तम, आपका कल्याण हो। मैं मिथिला के महाराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ। मेरा नाम सीता है और मैं श्री राम की प्रिय भार्या हूँ। जब हमारा विवाह हुआ उस समय मेरे पति श्री राम की अवस्था 25 वर्ष की थी और मेरी अवस्था 18 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक मैंने इक्ष्वाकु वंशी राजभवन में रहकर मनुष्य सुलभ संपूर्ण भोगों को भोगते हुए अपने सभी मनोरथों को पूर्ण किया। तत्पश्चात 13वें वर्ष के आरंभ में संपूर्ण मंत्रिमंडल से विचार विमर्श कर महाराज दशरथ ने श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निश्चय किया। जिस समय श्री राम की राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी उस समय मेरी कनिष्ठ सास कैकेयी ने वर मांगा। कैकेयी ने सत्य प्रदेश अपने पति महाराज दशरथ से मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक ये 2 वर मांगे। उसने यह भी कहा कि मैं न तो खाऊंगी, न पीऊंगी, न सोऊंगी। इतना ही नहीं, यदि राम का राज्याभिषेक हो गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। कैकेयी के ऐसा कहने पर मेरे ससुर महाराज दशरथ ने कैकेयी से विविध प्रकार के अन्य पदार्थ मांगने के लिए कहा, परंतु कैकेयी ने अपने पति की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। अब सीता रावण को सब बातें बता रही है। सत्यप्रतिज महाराज दशरथ ने कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए पूर्व घोषित श्री राम का राज्याभिषेक नहीं किया। जब श्री राम अपने राज्याभिषेक के लिए महाराज दशरथ के समीप आए तब कैकेयी ने दृढ़तापूर्वक मेरे पति से ये वचन कहा, हे राम, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जो आदेश दिया है वह मुझसे सुनो। महाराज की आज्ञा है कि यह विनिष्ठक राज्य भरत को दे दिया जाए और तुम 14 वर्ष तक वन में वनवास करो। अतः तुम वन में जाओ और अपने पिता को मिथ्यावादी होने से बचाओ। तब विद भय दृढ़ व्रतधारी मेरे पति श्री राम ने ऐसा ही होगा यह कहकर कैकेयी की बात को स्वीकार कर लिया।
हे ब्राह्मण, मेरे पति श्री राम दान देते हैं, लेते नहीं। वे सत्य बोलते हैं, असत्य नहीं। श्री राम का यह अटल एवं सर्वोत्तम व्रत है। श्री राम के लक्ष्मण नामक महापराक्रमी सौतेले भाई हैं। वह नरकेसरी मेरे पति के सहायक और संग्राम में शत्रु का नाश करने वाले हैं। केकई के कारण हम तीनों राज्य से भ्रष्ट होकर वनवासी बनाए गए हैं। यद्यपि श्रेष्ठ इस वन में हम लोग अपने ओज और पराक्रम से विचरण करते हैं। यदि आप विश्राम करना चाहें तो थोड़ी देर यहाँ ठहरे। मेरे पतिदेव वन में होने वाले कंदमूल आदि लेकर आते ही होंगे। हे ब्राह्मण, अब आप अपने नाम, कुल और गोत्र का भी ठीक ठीक परिचय दीजिए और यह भी बतलाइए कि आप अकेले इस दंडक वन में क्यों घूम रहे हैं। श्री राम की पत्नी सीता जी ने जब इस प्रकार पूछा, जब महाबली राक्षस राज रावण ने कठोर शब्दों में यह उत्तर दिया, हे सीते, जिसने देव, असुर और पंगों सहित तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। हे अनिंदित्य, तेरे स्वर्ण के समान गौरवपूर्ण और रेशमी वस्त्रों को देखकर मुझे अपनी पत्नियों के प्रति प्रीति नहीं रही। हे सीते, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने इधर उधर से बहुत सी उत्तम उत्तम स्त्रियों का अपहरण कर अपने यहाँ ला रखी हैं। तुम उन सब की पटरानी बनो। चारों ओर समुद्र से घिरे हुए समुद्र के मध्य पर्वत की चोटी पर लंका नाम की मेरी महापुरी है। हे सीते, जब तुम वहाँ वनों में मेरे साथ विहार करेगी तब तू इस वन में रहना भी पसंद नहीं करेगी। हे सीते, यदि तू मेरी भार्या बनना स्वीकार करेगी तो संपूर्ण आभूषणों से संस्कृत 5 सहस्त्र दासियां तेरी प्रिय चर्चा करेंगी। रावण के इस प्रकार के वचन कहने पर सुंदर अंगों वाली सीता क्रुद्ध होकर उस राक्षस का तिरस्कार करते हुए बोली, मैं महान पर्वत के समान अचल और एवं अटल समुद्र के समान शोभ रहित इंद्र के समान अपने पति की अनुगामिनी हूँ। मैं संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त वट वृक्ष के समान अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले सत्यवर्ती एवं महाभाग श्री राम की अनुगामी हूँ। तू गीदड़ के समान होकर मुझ दुर्लभ सिंहिनी को प्राप्त करना चाहता है, किंतु तू मुझे उसी प्रकार नहीं छू सकता जिस प्रकार सूर्य की प्रभा को कोई छू नहीं सकता। अरे अभागे रावण, जो तू श्री राम की प्रिया भार्या की इच्छा कर रहा है, तब निश्चय ही तू स्वप्न में बहुत से सोने के वृक्षों को देख रहा है। मुझे प्राप्त करने की इच्छा करके तू हिरण के शत्रु महाबलशाली सिंह के अथवा विषधर सर्प के दांतों को उखाड़ना चाहता है। मुझे प्राप्त करने की इच्छा करके तू पर्वत श्रेष्ठ मंदचल को अपनी भुजाओं से उठाना चाहता है, अथवा हलाहल विष पान कर तू सुखपूर्वक चला जाना चाहता है। मतलब वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि तुम सारे जो असंभव काम है उनको करना चाहते हो। श्री राम की प्राण प्रिय भार्या को पाने की इच्छा कर तू सुई की नोक से अपनी आंखों को खुजलाना चाहता है, अथवा तेज छुरे की धार को जिह्वा से चाटना चाहता है, अथवा मेरी इच्छा करके तू गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहते हो और सूर्य तथा चंद्रमा को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हो। जो पवित्र आचरण वाले राम की प्राण प्रिया भार्या का अपहरण करना चाहता है, वह मानो लोहे के नुकीले कांटों पर चलना चाहता है। जो अनंत सिंह और सियार में है, जो अंतर सिंह और सियार में है, जो अंतर एक शुद्ध नदी और विशाल सागर में है, जो अंतर अमृत और कांचे में है, वही अंतर तुम में और श्री राम में है। जो अंतर गरुड़ और कौवे में है, जो अंतर जलकाल और मोर में है, जो अंतर वन में बसने वाले सारस और गिद्ध में है, वही अंतर दशरथ और श्री राम, वही अंतर दशारथी श्री राम और तुम में है। इंद्र के समान अमित प्रभावशाली और हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम के रहते हुए यदि तू मुझसे हर लेने के लिए भी गया तो तू उसी प्रकार नहीं बच सकेगा जैसे मक्खी निगले हुए घी को पचा नहीं सकती। तो इस तरह से सीता ने बहुत ही कठोर वचनों से रावण को डांट लगाई है। सीता के ऐसे कठोर वचन कहने पर रावण भी क्रुद्ध हो भौवें टेढ़ी कर यह कठोर वचन बोला, हे सुंदरी, मैं कुबेर का भाई महाप्रतापी रावण हूँ, जिसके भय से देव और गंधर्व भी
भाग खड़े हो जाते हैं। हे मैथिली, क्रोधाविष्ट मेरे मुख को देखकर इंद्र आदि देव भी त्रस्त होकर दिशाओं में भाग जाते हैं। समुद्र के पार मेरी लंका नामक की परम शोभामान नगरी है। वह नगरी भयंकर राष्ट्रों से वैसे ही परिपूर्ण है जैसे देवताओं से इंद्रपुरी अमरावती। हे राजकुमारी सीते, तुम वहां चलकर मेरे साथ निवास करो। हे वहां रहने पर तुम्हें सामान्य स्त्रियों के भोग आदि का स्मरण भी नहीं होगा। हे शोभामान वर्ण वाली सीते, वहां मनुष्योचित भोग और दिव्य पदार्थों को उपभोग करते हुए तुम्हें अल्पायु और साधारण मनुष्य राम की स्मृति भी नहीं आएगी। तो अब रावण उसे अलग अलग प्रलोभन दे रहा है जिससे सीता माता नकार देगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे और कल देखते हैं कि सीता माता क्या कहती है रावण को। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।